माता के आत्मदाह की कथा। सतयुग में राजाओं के देवता दक्ष के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। इस कन्या का दाक्षायणी नाम से पुकारा जाता था। शिव की शक्ति इस कन्या को कालांतर में माँ सती और माँ पार्वती आदि नामों से पुकारा जाने लगा। साधकों के मत से जब माँ दाक्षायणी के अपने पिता का यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था, तभी से माँ को सती कहा गया। और जब माँ ने पर्वतों के राजा पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया, तब माँ का नाम पार्वती हुआ। माँ शिव को अपना वर मान चुकी थी। भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु माँ ने घोर तप किया, परंतु प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री का ब्याह शिव से नहीं करना चाहते थे। पुत्री को हठ से हार मान दक्ष ने विवाह के लिए हामी तो भर दी, परंतु विवाह दक्ष के अनिच्छा से ही हुआ। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, परंतु इस यज्ञ में अपनी ही पुत्री और शिव को आमंत्रित नहीं किया। माँ अपने पिता के घर जाना चाहती थी, सो शिव को अपने मन की बात कही। भोलेनाथ ने बिना आमंत्रण के जाने से इनकार किया और माँ को भी समझाया कि उनका इस प्रकार जाना उचित नहीं होगा, परंतु पुत्री के लिए तो पिता का घर हमेशा खुला रहता है और अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी ही होती है। ऐसा जान माँ चली गई। मायके पहुँचने पर दक्ष ने माँ के सामने ही शिव के संबंध में अनेक अपमानजनक बातें कही। माँ सती का भी अपमान किया और शिव शंकर का घोर अनादर किया। अपने पिता द्वारा स्वयं व शिव के अपमान से माँ अत्यंत आहत हुई और माँ सती के दक्ष में यज्ञ कुंड में ही अपनी प्राण त्याग दिए। ध्यानस्थ शिव के इस घटना को आभास हो गया कि शिव माँ के आत्मदाह से अत्यंत व्यथित हो गए। जल्द ही इस व्यवस्था के क्रोध को रूप धारण कर लिया और शिव के वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ में तहस नहस कर दिया। जिन राजाओं और ऋषियों के दक्ष का साथ दिया और शिव का उपहास उड़ाया था, उन्हें दंडित किया और प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर प्राणदंड दिया। दुखी पीड़ा से आवेश में क्रोधित शिव सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर धरती पर घूमने लगे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, कालांतर में उन स्थानों पर शक्तिपीठों का सूजन हुआ। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम हो गया माँ का रूप। एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल, पीताम्बर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणिका मोतियों के हार सुशोभित है। माता शेर की सवारी करती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।